मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। मनुस्मृति को लेकर दिया गया उनका एक बयान अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा मनुस्मृति पर दिए गए बयान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए स्वामी रामभद्राचार्य को चुप रहने की नसीहत दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल अक्सर अपने बयानों से विवाद खड़ा करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि मनुस्मृति क्या है, तो उन्होंने कहा मनुस्मृति देश का पहला संविधान है। मनुस्मृति में ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ हो। इस दौरान जब उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करी गई तो रामभद्राचार्य ने कहा वो कोई सामाजिक न्याय के नायक नहीं है। अगर वो संस्कृत जानते तो मनुस्मृति को जलाने की गलती नहीं करते। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में है। अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया है। 100 लोगों की कमेटी थी जिसने संविधान का निर्माण किया था, वो उसके अध्यक्ष थे। अब उनके इस बयान पर सियासत छिड़ गई है। तमाम सियासी पार्टियां अब उनके इस बयान की आलोचना कर रही हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मनुस्मृति को देश का पहला संविधान बताए जाने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि मनुस्मृति में महिलाओं की क्या जगह है, मनुस्मृति में दलितों और पिछड़ों के बारे में क्या लिखा गया है, और फिर लोगों को तय करने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। देश आजाद कब हुआ? भारत इंडिया देश कब बना? पहला संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया है, तो मनुस्मृति पहला संविधान कैसे हो सकता है? यदि कोई मनुस्मृति को पहला संविधान बताता है तो वो संविधान विरोधी है, वो आम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही हैं। तो वहीं अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वो चुप रहे तो ये उचित होगा। साथ ही बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है। अतः इस बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए, यही नेक सलाह। हालांकि इस पोस्ट में कहीं भी मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया है, बल्कि सभी को चुप रहने की ही सलाह दी है। तो वहीं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामभद्राचार्य के बयान पर पलटवार किया है। मौर्य ने कहा, देश की आजादी के बाद पूरे देश में एक ही संविधान लागू हुआ है जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। रामभद्राचार्य इस तरह के अनर्गल बयान देने के आदी हैं। मनुस्मृति देश का संविधान नहीं थी, बल्कि केवल एक वर्ग की व्यवस्था पोषक थी। ये मनुवादी व्यवस्था का संविधान था, भेदभाव का संविधान था, जात पात और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला संविधान था। रामभद्राचार्य को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को प्रभावित करते हैं। ये देश सभी का है और सभी को यहाँ रहने का अधिकार है। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब स्वामी रामभद्राचार्य ने विवादास्पद बयान दिया हो। याद हो कि बीते दिनों स्वामी रामभद्राचार्य ने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर भी एक बयान दिया, जिसके बाद देश भर के कई संतों ने उनके बयान की आलोचना की थी और उनको इस तरह के बयान देने से बचने की सलाह भी दी थी, जिसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। लेकिन अब एक बार फिर संविधान को लेकर दिए गए उनके बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। देखना यह होगा कि अब उनके इस बयान पर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी पर स्वामी रामभद्राचार्य खुद क्या सफाई देते हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।